हेलो ट्रेडर्स, आज है सैटरडे का दिन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे अभी भी कोई पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस हैं या फिर कल यूएस मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी में गिरावट होने के बाद क्लियर कट एक गैप डाउन का व्यू बन गया है। एक्चुअल में क्या चीजें हैं सब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ही बता दूं ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। साथ में आप अपने चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। मैं यहां से आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, आप अपने चार्ट्स पे मार्क करेंगे। देखिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की हम बात करते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा 24,841। बट वहीं अगर आप नॉर्मली प्राइस चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 24,883। तो जो 40 पॉइंट का एक डिफरेंस आ रहा है, इसका रीजन क्या है और एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या है ये किसी को नहीं पता। एक्चुअली में जो सेटलमेंट हुआ है उसके बाद में क्लोजिंग प्राइस क्या बना है ये हमें मंडे मॉर्निंग ही पता लगेगा। बट जहां तक मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी के ऊपर 24,820 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो क्लोजिंग के टाइम इमीडिएट बाइंग आई होगी, जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी पे एक 40 पॉइंट्स का उछाल बना था। अब देखिए यूएस में वापस से टेरिफ्स की बातें स्टार्ट हो गई हैं, इसी चलते यूएस मार्केट्स में करेक्शन आया, लेकिन मोस्ट लाइकली इंडियन मार्केट्स पे इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मंडे अभी भी चांसेस हैं कि एक फ्लैट या फिर एक छोटी गैप अप ओपनिंग हो, कोई बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगी, इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो एक गैप डाउन तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारा व्यू वही रहेगा, एक गैप अप या फिर एक फ्लैट ओपनिंग को लेकर के। और बाय चांस ओपनिंग के बाद में मार्केट्स करेक्ट हो भी जाते हैं तो डरना मत, ये जो आप कह सकते हैं न्यूज है ये टेम्परेरी है, जो भी टेरिफ्स को लेके हैं ये वापस से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वापस से मार्केट्स कवर कर लेंगे। अब आते हैं सबसे पहले जो है गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। व्यू हमने ओपनिंग का क्लियर कर लिया है, सॉरी निफ्टी की बात करते हैं। इससे पहले आपके 15 सेकंड ले लेता हूं। बेसिकली काफी लोग जो है टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा जिससे आपका मेरा दोनों का फायदा होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके FINOBULLS फिनोबुल्स सर्च कर लेना है। आपको टॉप पे ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सिंपली जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है वो आपके काफी ज्यादा काम में आ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, बस गूगल पे FINOBULLS इतना लिख देना, टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से यू कैन ज्वाइन। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था जो सेटलमेंट के बाद है वो है 24,853। यहां से अगर हम निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,940 पे एक अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब तकरीबन 24,850 से लेके 24,940, ये एक जो 90 पॉइंट्स का रेंज बन रहा है, यहां तक तो निफ्टी इजीली ऊपर की साइड मूव कर सकता है। जो प्रॉब्लम है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो हमें 24,940 के आसपास देखने को मिलेगा। तो देखिए निफ्टी अगर मंडे के दिन 24,940 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तभी हम मार्केट पे एक पॉजिटिव व्यू रखेंगे, मतलब तभी हम सीई साइड का व्यू बनाएंगे। देखिए कॉल साइड का व्यू आप बना सकते हैं, लेकिन 24,940 के ब्रेकआउट के बाद एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए तो पहला लेवल हमारा यहां से बनेगा 24,975, सेकेंड लेवल बनेगा 25,010 और थर्ड लेवल बनेगा 25,050। बस हमें 24,940 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। उसके बाद में जो तीन लेवल्स आपको दे दिए हैं ये हमें अचीव होते देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं एक बारी नीचे की तरफ की और बात करते हैं। निफ्टी के पास में सपोर्ट है 24,750, 24,750 के लेवल तक अगर निफ्टी नीचे आ भी जाती है आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एकदम नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 24,750 से भी एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, उसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस लेवल तक निफ्टी नीचे आ जाती है, डोंट पैनिक। हाँ अगर 24,750 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तब थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट दिखा सकता है, बिकॉज सपोर्ट लेवल है। प्राइस एक्शन क्या कहता है, सपोर्ट टूटता है तो सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है तो एक छोटी बहुत करेक्शन तो नॉर्मल सी चीज है। तो अगर 24,750 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक हुआ तब हम मार्केट पे नेगेटिव व्यू यानी कि पीई साइड का, पुट साइड का व्यू रख सकते हैं। पहला लेवल यहां से हमारा बनेगा 24,715, सेकेंड लेवल बनेगा 24,685 और जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 24,640। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सबको निफ्टी के चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं फटाफट जो एक बारी बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल बना है वो 55,398 पे बना है, मोटा मोटा मान सकते हैं 55,400। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं ऊपर की साइड 55,590 का है।
मतलब 55,400 से लेके 55,590, मोटा मोटी 200 पॉइंट बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 55,590 पे बैंक निफ्टी आया तो वहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आएगा, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मार्केट पे अगर एक बड़ा बुलिश व्यू आपको रखना है, बड़ा पॉजिटिव साइड का व्यू रखना है, तो देखिए वो तभी पॉसिबल है अगर 55,590 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक हो। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है, हम बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, कॉल साइड का व्यू रख सकते हैं। पहला लेवल यहां से हमारा बनेगा 55,670 से लेके 55,690, 20 पॉइंट का जोन है, पहला लेवल है। सेकेंड लेवल बनेगा 55,760 और जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 55,825। तो देखिए 55,590 का अगर ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली हमें एक मोमेंटम दिखा सकता है, और ऊपर के लेवल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। अब नीचे की तरफ की अगर यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 55,190, 55,190 अभी आप बैंक निफ्टी पे मार्क करिए। देखिए 55,190 तक बैंक निफ्टी अगर नीचे आ जाता है, डरने की बात नहीं है, पैनिक में आकर के पीई साइड पुट साइड का कोई पोजीशन या एंट्री मत बनाना। जब तक 55,190 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को ही रिस्पेक्ट करेगा एंड पॉजिटिव साइड ही रहेगा। तो जब तक 55,190 नीचे की साइड में ना टूट जाए, मार्केट पे नेगेटिव व्यू आप मत रखना। हाँ, ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तब हम मार्केट पे नेगेटिव व्यू रख के पुट साइड का व्यू बना सकते हैं। पहला लेवल यहां से हमारा काफी बड़ा बनता है 55,080, सेकेंड लेवल बनेगा एग्जैक्टली 55,000 का लेवल, और जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 54,930। अब देखिए बैंक निफ्टी पे भी ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क करिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का जो क्लोजिंग लेवल था वो था 81,721, ठीक है। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस चेक करें, ऊपर की साइड में 82,065 का रेजिस्टेंस है। 82,065 जब तक ब्रेक ना हो, पॉजिटिव व्यू मार्केट में मत रखना। सेंसेक्स एक बार अगर 82,065 का ब्रेकआउट हमें दे देता है, तब आप जो है मार्केट पे पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, सीई साइड का व्यू रख सकते हैं। यहाँ पे पहला लेवल हमारा बनेगा 82,190, सेकेंड लेवल बनेगा 82,300 और जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 82,405। वहीं अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं, हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 81,380। तो 81,380 तक सेंसेक्स अगर नीचे आ जाता है, डरने की बात नहीं है, वहां से कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, फ्राइडे को 10:30 पे एग्जैक्टली 10:30 बजे 81,380 तक सेंसेक्स नीचे आया था, और इतना तगड़ा सपोर्ट यहां से मिला कि अगले ही 10-15 मिनट के अंतर्गत 81,900 का लेवल हमें देखने को मिला, मतलब 500 पॉइंट सेंसेक्स यहां पे भागा। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बायर की एंट्री हुई है 81,380 पे। तो दोबारा से सेंसेक्स अगर इस लेवल पे आता है, चांसेस रहेंगे एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले, ठीक है। जब तक 81,380 के ऊपर है सेंसेक्स, नेगेटिव व्यू नहीं रखना। बाई चांस कोई ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता है, कोई नेगेटिव अपडेट आ जाती है और 81,380 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है, उस केस में हम नेगेटिव व्यू रख सकते हैं, पुट साइड का व्यू रख सकते हैं, जहां पे पहला लेवल हमारा बनेगा 81,260, सेकेंड लेवल विल बी 81,155 और जो तीसरा लेवल है, थर्ड लेवल है, वो बनेगा 81,025। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के सेंसेक्स के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे आप मार्क करिएगा। देयर इज अ हाई चांस कि मंडे हो सकता है लेवल्स आपके काम में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जस्ट गूगल करिएगा FINOBULLS, आप ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी अब चलते हैं, मिलते हैं कल एक अपडेटेड वीडियो के साथ और फिर डायरेक्टली मंडे मार्केट के ऊपर।